ईशान त्यागी, सौरभ दुबे ने जो कहा है और ट्रंप अब 25% टैरिफ लगाने की बात भारत पर कर रहे हैं, जबकि बाकी देशों से वो डील कर रहे हैं 15% के आसपास, किसी से 15%, किसी से 10%। भारत कई देशों से अच्छी स्थिति में है, ये आप नहीं कह सकते हैं कि भारत से सारे देश कम हैं। अभी तो ट्रेड डील को ही लेना है ना। वो तो राहुल गांधी कल कह रहे थे अब कि मुझे जिक्र करना पड़ रहा है कि वो आपसे ट्रेड डील को लेकर आप पर दबाव बनाएंगे। वो देखिए कुछ घंटे बाद ही आ गया था। ईशान त्यागी नाउ प्लीज। मकसूद जी, देखिए जितनी भी आर्थिक विषमताएं हैं उस पर एक हमारे अर्थशास्त्री पैनल में मौजूद थे, उन्होंने बहुत क्लियरली चीजें बता दी। मैं एक राजनीतिक बात भी करूंगा और साथ में क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो मैं आर्थिक बात भी करूंगा इसमें। देखिए, एक आपको याद होगा 2014 से पहले 2011-12 के आसपास एक एंटायर पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा हुआ व्यक्ति, जो इस देश में डिग्री भी नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, उस व्यक्ति ने एक अर्थशास्त्री पे प्रश्न उठाने शुरू किए। अर्थशास्त्री कौन थे? हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब। उन पे प्रश्न उठाने शुरू किए कि डॉलर का दाम और रुपये का जो दाम है, वो रुपया हमारा पतला होता जा रहा है, हमारा रुपया गिरता जा रहा है, इस तरह से अर्थव्यवस्था नहीं चलती है, मुझे आप सत्ता दे दीजिए, मैं जानता हूं अर्थव्यवस्था किस तरह से चलती है। और उसके बाद विदेश नीति का पिछले 10 वर्षों में यह हाल है मकसूद भाई कि विदेश नीति क्या है आज की डेट में? जोर जोर से गले लगना। विदेश नीति क्या है कि जोर जोर से हा 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 करके हंस देना, एक बचकाना चुटकुला मार के। विदेश नीति आज की डेट में क्या हो गई है कि बच्चों के जाके कान पकड़ लेना और कान हिला लेना उनके। और उसके बाद विदेश नीति ये हो गई है कि जो आप विदेश में जाते हैं, अर्थशास्त्री कोई बात ही नहीं कर रहे अर्थशास्त्री की, प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं आप व्यक्तिगत रूप से। मैंने तो किसी का नहीं, नाम आप नहीं लिया। मिमिक्री कर रहे हैं प्रधानमंत्री की बैठ के। अभी तो आप कह रहे थे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा हूं, मैं अर्थशास्त्र बताऊंगा, कुछ भी नहीं बता रहे हैं आप, उस पर बात करिए। नहीं, व्यक्तिगत हमला प्रधानमंत्री के ऊपर मत करिए। ईशान प्लीज, इनसे बुलवा लीजिए, आप इनसे बुलवा लीजिए। ईशान प्लीज कंप्लीट, ईशान प्लीज कंप्लीट। मकसूद भाई, और होता क्या है कि विदेश में जाते हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद भारतीय मूल के लोगों से वहां पे मिलते हैं, उनसे स्वागत करवाते हैं, उनसे फूल वर्षा करवाते हैं और उन्हीं के बीच जाके भाषण दे देते हैं। और हमारे देश में ऐसा एक नैरेटिव बना जाता है कि अरे अरे पूरा विश्व डंका हमारा पीट रहा है, भारत का डंका हर जगह बज रहा है, प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। इस तरह की विदेश नीति का आज ये असर हुआ, आज ये विफल विदेश नीति का ये हाल है कि आज की डेट में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आसिम मुनीर के साथ लंच कर रहा है। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप प्रतिदिन हमारे देश की, भारत की और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बेइज्जती करने का काम कर रहा है। आपने टेस्ला के लिए आपने दरवाजे खोल दिया, आपने टेस्ला के लिए टैरिफ खत्म कर दिया। आपने टेस्ला को ये बोला, आपने देश में ये बोला कि टेस्ला देश में फैक्ट्री लगाएगा, लेकिन टेस्ला ने देश में शोरूम खोला लेकिन फैक्ट्री अभी तक नहीं लगाई। और ये अभी एक हमारे अर्थशास्त्री जो कह रहे थे कि ट्रंप अपने आप को राजा समझता है। मकसूद भाई, आपको 1971 में लेके जाना चाहूंगा। 1971 में ऐसा ही एक राष्ट्रपति था अमेरिका में, रिचर्ड निक्सन, जो अपने आप को राजा समझता था, लेकिन दृढ़ निश्चय था इंदिरा गांधी जी का, जिन्होंने उसको लाल आंखें दिखाई और उसके बाद उसने, रिचर्ड निक्सन ने 7वां बेड़ा भेज दिया था बंगाल की खाड़ी में, लेकिन हमने रुके नहीं। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया। 2008 में जब यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तब न्यूक्लियर एक मिनट मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। तब देश ने इतना सारा इतिहास बताएंगे तो मेरे पास वक्त ही नहीं है इतिहास पर बात करने का। पूरा एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। बैक ऑन इकोनॉमिक्स, विदेश नीति पे बोल रहा हूं, विदेश नीति पे आ रहा हूं, इकोनॉमिक्स पे आ रहा हूं। उस समय की विदेश नीति 2008 की ये थी कि हमने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन किए बिना न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स में हम आ गए और अमेरिका के साथ हमने न्यूक्लियर डील करने का काम किया, जिससे रशिया को भी कोई दिक्कत नहीं, हमने रशिया को भी मैनेज करके रखा, हमने यूएसए को भी मैनेज करके रखा। इसे कहते हैं विदेश नीति। आज की डेट में विदेश नीति क्या हो गई है कि ट्रंप ऑयल डील कर रहा है पाकिस्तान के साथ। आप एशियन डेवलपमेंट बैंक $800 मिलियन का लोन दे रहा है पाकिस्तान। लेकिन आप ट्रंप को गाइड नहीं कर सकते ना, अमेरिका अपने फैसले लेगा। और भारत सरकार की तरफ से भी साफ किया गया कि भारतीय हितों से समझौता नहीं होगा। अभी तो टेबल पर बात आने दीजिए। शास्त्री जी ने बताया, मैं वो बात बताने वाला था आपको कि जो आपको अब हमारे देश में अब करना पड़ेगा, जो हमारी नीति होगी वो होगी कि आप इंटरनल कंजम्पशन पे फोकस करें। लेकिन इंटरनल कंजम्पशन के लिए पहली बात तो डिमांड होनी चाहिए, हाउस होल्ड सेविंग होनी चाहिए, हाउस होल्ड कंजम्पशन होनी चाहिए। आज की डेट में हाउस होल्ड सेविंग गिर रही है मकसूद भाई, आज की डेट में हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो गिर रही है। तो ये हमारे जो व्यापारी हैं वो माल किसको बेचेंगे? इतनी बेरोजगारी है देश में कि खरीदने वाला कोई नहीं है। हमारी जो व्यापारी परचेसिंग कैपेसिटी, एक फ्लो एक आना जरूरी है और ये इसको लेकर हम लगातार डिस्कस भी करते रहे।